आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री के चित्र में 10 भुजाएं क्यों दिखाई गई हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री के चित्र में 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, 5 बाईं और 5 दाहिनी ओर। बाईं ओर की 5 भुजाएं सांसारिक संपत्तियां हैं और दाहिनी ओर की भुजाएं 5 आत्मिक शक्तियाँ। गायत्री उपासक इन 10 लाभों को प्राप्त करता रहता है। पहला है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है। इंद्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असंयम में ही दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण होता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोग की उपयोगिता अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए यह स्वभावतः संयमी रहता है और शरीर से संबंध रखने वाले दुखों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं वह भी आसानी से भुगत जाते हैं। दूसरा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है तब प्रीति प्रतीत, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की भावनाएं बढ़ती हैं। कभी भौतिकवादी कभी आध्यात्मवादी होने की डावाडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित है। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूसरों को जानने, समझने और उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है। वह संसार के सब शरीरों में अपने आप को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपनाने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती है। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होता है, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीर पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। तीसरा है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव का तात्पर्य है अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना। अपने आध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही अपनी वाणी, क्रिया योजना, इच्छा, आकांक्षा, रुचि एवं भावना का होना। आमतौर से लोग विचार तो बहुत ऊंचे रखते हैं, पर बाह्य जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यवहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्म अनुभव होता है वे भीतर से बाहर से एक होते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अंतर नहीं होता। जो विघ्न बाधाएं सामान्य लोगों को पर्वत के समान
दुर्गम मालूम पड़ती है, उन्हें वे एक ठोकर से तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में दैवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव और भय उत्पन्न होने वाला है, लोकांतरों में क्या हो रहा है, कब कहाँ क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है आदि। ऐसे अदृश्य एवं अज्ञात बातें जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्म अनुभव की भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरंभ में उसे अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उनकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत दिखाई देने लगता है। चौथा है आत्मलाभ। आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्ठी में पड़ा लोहा तपकर अग्निवर्ण का लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेज पुंजों से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति होती है। जैसे अंगीठी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही महापुरुषों के आसपास ऐसा सतुगुणी वातावरण छाया रहता है जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष ऐसे अनेक दुखियों को शांति प्रदान करते हैं। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा की परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से संबंध हो जाता है। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। यह देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों का अधिपति है। ये देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे ही मानव शरीर में भी है। विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप यह पिंड देह है। इस पिंड देह में जो दैवी शक्तियों के गुहा संस्थान हैं, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वह उन दैवी शक्तियों से इच्छा अनुसार कार्य ले सकता है। पांचवा है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का अर्थ है जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अच्छे आनंद, ब्रह्म निर्माण, स्थिति प्रज्ञावस्थ, परमहंस गति, ईश्वर प्राप्ति। इस पंचम भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्रह्मीभूत हो जाता है। इसी पंचम भूमिका में पहुंची हुई आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती है। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगंबर, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उन्हें अप्राय हो। अच्छे आनंद के स्वामी होते हैं। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में संभव नहीं। यही सर्वोच्च लाभ आत्मकल्याण की भूमिका में पहुँचे हुए को प्राप्त हो जाता है। 10 भुजी गायत्री की 5 भुजा सांसारिक है, 5 आत्मिक। आत्मिक भुजाएं आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ और आत्मकल्याण है। यह दैवी संप्रदाय जिनके पास है, उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं हो सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना समुन्नत और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक संप्रदायों से नहीं की जा सकती। यह पांचों भूमिकाएं सिद्धियों पंचकोशों से संबंधित है। एक एक कोश की साधना एक एक भूमिका में प्रवेश कराती है। अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होती है।
मनोमय कोश के साथ आत्म अनुभव होता है, विज्ञानमय कोश से आत्म लाभ का संबंध है और आनंदमय कोश में आत्म कल्याण सन्निहित है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।